नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि वो लफ्ज कहां से लाऊं जो तुझको मोम कर दे, वो लफ्ज कहां से लाऊं जो तुझको मोम कर दे, मेरा वजूद पिघल रहा है तेरी बेरुखी से। वसीम बरेलवी साहब राधेश्याम, क्या बात, इतना बड़े ये शायर हैं कि इनकी तारीफ मुकम्मल शायर। हाँ, इनकी एक गजल पे आते हैं हम सीधे। छोटी गजल है, गहरी बहुत है। तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, तू समझता है कि रिश्तों की दुहाई देंगे, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। क्या बात, हम तो वो हैं तेरे चेहरे से दिखाई देंगे। क्या बात, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हमको महसूस किया जाए है खुशबू की तरह, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या बात, हम कोई शोर नहीं है जो सुनाई देंगे। क्या बात, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, क्या बात, फैसला लिखा हुआ रखा है पहले से खिलाफ, आपके खाक अदालत में सफाई देंगे। क्या बात है, आपके खाक अदालत में सफाई देंगे। क्या आखिरी शेर देखिए राधेश्याम, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, पिछली सफ में ही सही है तो इसी महफिल में, आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। क्या बात, आप देखेंगे तो हम क्यों ना दिखाई देंगे। वसीम बरेलवी साहब राधेश्याम। छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने हो, छा जाती है चुप्पी अगर गुनाह अपने हो, बात दूजे की हो तो शोर बहुत होता है। आरजू लखनवी साहब बहुत बड़े शायर, और ये आप ये कहिए कि जिगर मुरादाबादी के टाइम के हैं, और जो उनकी गज़ल में लेके आए हुए 100-125 साल पहले लिखी थी उन्होंने। क्या बात, 100 साल। हाँ, गज़ल देखिए, भाव देखिए, और इसकी आप ये देखिए कि इसकी रेलेवेंस देखिए आज के ज़माने में जी। यही एक निबाह की शक्ल है, यही एक निबाह की शक्ल है, वो जफ़ा करे मैं वफ़ा करूं। क्या बात, यही एक निबाह की शक्ल है, वो जफ़ा करे मैं वफ़ा करूं, अगर इस पे भी ना निभी तो फिर मेरे किरदगार मैं क्या करूं। क्या बात, अगर इस पे भी ना निभी तो फिर मेरे किरदगार मैं क्या करूं। सही है मोहब्बत ऐसी बंधी गिरह गांठ, है मोहब्बत ऐसी बंधी गिरह जो ना एक हाथ से खुल सके। क्या बात है मोहब्बत ऐसी बंधी गिरह जो ना एक हाथ से खुल सके, कोई अदद तोड़े करे दगा, मेरा फर्ज है कि मैं वफा करूं। क्या बात, कोई अहद तोड़े करे दगा, मेरा फर्ज है कि वफा करूं। क्या बात, मैं हजार बातों में एक भी कभी उनसे खुल के न कह सका। वाह, क्या बात, मैं हजार बातों में एक भी कभी उनसे खुल के न कह सका, अगर एक तरह की बात हो तो हजार तरह अदा करूं। क्या बात, अगर एक तरह की बात हो तो हजार तरह अदा करूं। आखिरी शेर देखिए राधेश्याम, जो हंसा तो सूरत जख्म दिल, जो हंसा तो सूरत जख्म दिल कि लहू के कतरे टपक पड़े। क्या बात, जो हंसा तो सूरत जख्म दिल कि लहू के कतरे टपक पड़े, मैं सितम रसीदा हूँ आरजू, मैं सितम रसीदा हूँ आरजू, ना बहाऊं अश्क तो क्या करूं। क्या बात, मैं सितम रसीदा हूँ आरजू, ना बहाऊं अश्क तो क्या करूं। आरजू लखनवी साहब की एक गज़ल राधेश्याम। बिल्कुल, कि गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम ये नहीं कि वक्त ने साथ नहीं दिया, गम ये है कि जिसको वक्त दिया उसने साथ नहीं दिया। सलीम कौसर साहब, क्या बात, बड़े शायर हैं। मैं ना चलिए मैं सीधा गज़ल पे आता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जाता, टाइम हो गया है। हाँ। दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर। क्या बात, दिल तुझे नाज है जिस शख्स की दिलदारी पर, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। क्या बात है, देख अब वो भी उतर आया अदाकारी पर। मैंने दुश्मन को जगाया तो बहुत था लेकिन, मैंने दुश्मन को जगाया तो बहुत था लेकिन एहतिजाजन नहीं जागा मेरी बेदारी पर। क्या बात, एहतिजाजन नहीं जागा मेरी बेदारी पर। आदमी आदमी को खाए चला जाता है, आदमी को खाए चला जाता है, कुछ तो तहकीक करो इस नई बीमारी पर। क्या बात, कुछ तो तहकीक करो इस नई बीमारी पर। क्या बात, कभी इस जुर्म पे सर काट दिए जाते थे,
कभी इस जुर्म पे सर काट दिए जाते थे, अब तो इनाम दिया जाता है गद्दारी पर। क्या बात है। अब तो इनाम दिया जाता है गद्दारी पर। तेरी कुर्बत का नशा टूट रहा है मुझ में। क्या बात। तेरी कुर्बत का नशा टूट रहा है मुझ में, इस कदर सहल ना हो तू मेरी दुश्वारी पर। क्या बात। इस कदर सहल ना हो तू मेरी दुश्वारी पर। मुझ में यूं ताज़ा मुलाकात के मौसम जागे। वाह। मुझ में यूं ताज़ा मुलाकात के मौसम जागे, आईना हंसने लगा है मेरी तैयारी पर। क्या बात। आईना हंसने लगा है मेरी तैयारी पर। कोई देखे भरे बाजार की वीरानी को, कोई देखे भरे बाजार की वीरानी को, कुछ ना कुछ मुफ्त है हर शय की खरीदारी पर। क्या बात। कुछ ना कुछ मुफ्त है हर शय की खरीदारी पर। बस यही वक्त है सच मुंह से निकल जाने दो। बस यही वक्त है सच मुंह से निकल जाने दो। लोग उतर आए हैं जालिम की तरफदारी पर। क्या बात। लोग उतर आए हैं जालिम की तरफदारी पर। सलीम कौसर साहब के सलादेश कि रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल। अरे वाह। रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आंख ही से ना टपका तो फिर लहू क्या है। हम निर्मल असो साहब की रचना लेकर आते हैं। आज के धर्मशाला के साहित्यकार हैं। एक कविता आई है राजेशन की, और ये आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये क्या चीज़ है। ये बिल्कुल। इसका शीर्षक है दूर की दिल्ली। क्या बात। अब मैं शुरू करता हूँ, प्रयास करता हूँ राजेशन जी। बड़े देश का छोटा गांव भी लेता है सपना दिल्ली हो जाने का। क्या बात। बड़े देश का छोटा गांव भी लेता है सपना दिल्ली हो जाने का, लेकिन दिल्ली तक नहीं पहुंच पाता उसका सपना। देश की राजधानी अपने लाव लश्कर लिए घूम रही अपनी आवारगी में, धुआं धुआं कतरा कतरा उठाए दौड़ रही है, और इसके साथ दौड़ने वालों के समूह क्या बात। एक दूसरे से मीलों दूर दौड़ रहे। यहाँ कदम नहीं, यहाँ कदम नहीं शहर के घुंघरू चल रहे हैं। क्या बात। यहाँ कदम नहीं शहर के घुंघरू चल रहे हैं। बड़े बड़े पोस्टरों और होर्डिंग्स की छाती पर देश का सीना चौड़ा किए और कोई अपना सीना माप रहा है। क्या बात। और कोई अपना सीना माप रहा है। क्या बात। अब तो 36 से आगे, अब तो 36 से आगे 56 इंच तक हो जाता है सीना। क्या बात है। अब तो 36 से आगे 56 इंच तक हो जाता है सीना, लेकिन ठीक इसके नीचे ट्रैफिक लाइट्स के पीछे कोई बस इतना मांग रहा है कि उसकी दिहाड़ी भीख पर भारी पड़ जाए। क्या बात। कि उसकी दिहाड़ी भीख पर भारी पड़ जाए, किसी तरह कट जाए दिल्ली का एक दिन। वाह। किसी तरह कट जाए दिल्ली का एक दिन। चौराहे पर खड़ा सिपाही, ठेले पे सब्जी वाला, किराए पर ई रिक्शा वाला, और दिल्ली में रहने की हिम्मत करने वाला भी दिन काटने लगा है। क्या बात। दिन काटने लगा है। आगे बढ़िए जरा देखिए। मेरा गांव आज भी बांट लेता है दुख तकलीफ। सही है। क्या खेत में उगी कोई सब्जी और भारत को बदलने की उम्मीद को बांट लेता है। क्या बात। सूरज तो यहाँ भी है, गांव के बड़े पेड़ के नीचे से, पक्षियों के झुंड के बीच से, नदी के इस छोर से हर दिन जैसे निकल आती है रोशनी। क्या बात। हर दिन जैसे निकल आती है रोशनी, वैसे ही गांव की आंखें हर बाशिंदे की आंखों में चमकती हैं। वैसे ही गांव की आंखें हर बाशिंदे की आंखों में चमकती हैं। क्या बात। नहीं देखी ऐसी आंखें दिल्ली में कहीं। सही। नहीं देखी ऐसी आंखें दिल्ली में कहीं जो बता सकें हर दिल्ली वाले के पास कौन खड़ा है। क्या हर दिल्ली वाले के पास कौन खड़ा है। कोई ऐसी सुबह नहीं जो पड़ोस को जगा दे। सही। कोई ऐसी सुबह नहीं जो पड़ोस को जगा दे या रात को चुपचाप सुला दे। क्या बात। या रात को चुपचाप सुला दे। आगे सुनिए। अभी तो गांव को रोज सुलाने उठाने आते हैं आज भी। गांव को रोज सुलाने उठाने आते हैं आज भी हजारों पंछी, गाय भैंस और ग्वाले। क्या बात। मिट्टी की सौंधी खुशबू में, मिट्टी की सौंधी खुशबू में कभी रात पूरी तरह सोती, कभी रात पूरी तरह सोती तो कभी दिन उठकर चल देता। क्या बात। तो कभी दिन उठकर चल देता। दिल्ली में रात से दिन और दिल्ली में रात से दिन और दिन से रात लड़ रही है। क्या बात। दिन है दिल नहीं है अब,
दिन है दिल नहीं है अब दिल्ली वालों के शहर में। दिन है दिल नहीं है अब दिल्ली वालों के शहर में। गांव को साथ लेकर देश दिल्ली आया। क्या बात। गांव को साथ लेकर देश दिल्ली आया। सुना है देश यहाँ से चलता। गांव ने भी भेजे थे यहाँ, गांव ने भी भेजे थे यहाँ देश चलाने वाले, लेकिन गांव ने भी भेजे थे यहाँ देश चलाने वाले, लेकिन जो चल गया वही दिल्ली के सिक्के में ढल गया। क्या बात। जो चल गया वही दिल्ली के सिक्के में ढल गया। क्या बात। यह अजूबा शहर दौड़ते सिक्कों में अपनी कीमत खो रहा है। यह अजूबा शहर दौड़ते सिक्कों में अपनी कीमत खो रहा है। यह कैसा शहर है जिसकी अपनी मिट्टी नहीं, कोई जड़ नहीं, ना हवा अपनी ना पानी अपना। क्या बात। ना हवा अपनी ना पानी अपना, लेकिन खूब बिक रहा है पानी का घूंट बोतल में बंद होकर। क्या बात। खूब बिक रहा है पानी का घूंट बोतल में बंद होकर। बिक रहा है दूध दही थैली में बंद होकर। सही है। मिट्टी बिक रही, मिट्टी बिक रही फूल के गमले में बंद होकर। क्या बात। मिट्टी बिक रही फूल के गमले में बंद होकर, और लोग भी बिक रहे देश के किस्सों में बंद होकर। क्या बात। लोग भी बिक रहे देश के किस्सों में बंद होकर। निर्मल असो साहब की ये कविता। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। जला है जिस्म जहां दिल भी जल गया होगा। कुरेदते हो जो अब राख जुस्तजू क्या है। अब्दुल हमीद अदम साहब है, क्या बात। बहुत बड़े शायर, और इनकी गज़लें जो है बड़े बड़े सिंगर्स ने गाई हैं, है ना जी। जैसे खाली है अभी जाम में कुछ सोच रहा हूँ, गुलाम अली साहब ने गाई है, आपने सुनी होगी ये। हमने हसरतों के दाग आंसुओं से धो लिया, आपकी खुशी हजूर बोलिए ना बोलिए, ये भी बहुत अच्छी गज़ल। इनकी एक गज़ल और है। गज़ल प्रेमी है आप? मैं? हाँ बिल्कुल, आप भी है जी। इतना तो दोस्ती का सिला दीजिए मुझे, इतना तो दोस्ती का सिला दीजिए मुझे, अपना समझ के जहर पिला दीजिए मुझे। क्या बात। अपना समझ के जहर पिला दीजिए मुझे। उठे ना ताकि आपकी जानिब नजर कोई, उठे ना ताकि आपकी जानिब नजर कोई, जितनी भी तोहमतें हैं लगा दीजिए मुझे। क्या बात। जितनी भी तोहमतें हैं लगा दीजिए मुझे। क्यों आपकी खुशी को मेरा गम करे उदास, क्यों आपकी खुशी को मेरा गम करे उदास। एक तल्ख हादसा हूँ, एक तल्ख हादसा हूँ भुला दीजिए मुझे। क्या बात। एक तल्ख हादसा हूँ भुला दीजिए मुझे। थोड़ा टफ है शेर ये। सिद्को सफा ने मुझको किया है बहुत खराब, सिद्को सफा ने मुझको किया है बहुत खराब, मकरोरिया जरूर सिखा दीजिए मुझे। क्या बात है। मकरोरिया जरूर सिखा दीजिए मुझे। मैं आपके करीब ही होता हूँ हर घड़ी। वाह। मैं आपके करीब ही होता हूँ हर घड़ी, मौका कभी पड़े तो सदा दीजिए मुझे। क्या बात। मौका कभी पड़े तो सदा दीजिए मुझे। आखिरी शेर देखिए राजेश, हर चीज दस्तयाब है बाजार में अदम। क्या बात। हर चीज दस्तयाब है बाजार में अदम, झूठी खुशी खरीद के, झूठी खुशी खरीद के ला दीजिए मुझे। क्या बात। झूठी खुशी खरीद के ला दीजिए मुझे। अब्दुल हमीद अदम साहब की राजेश ये गजल। वो किसी को याद करके, वो किसी को याद करके मुस्कुराया था उधर, वो किसी को याद करके मुस्कुराया था उधर, और मैं नादान ये समझा कि वो मेरा हुआ। फाजिल जमीली साहब, उनकी एक गज़ल देखिए, अच्छी गज़ल है दर्शकों के लिए। गुजरती है जो दिल पर वो कहानी याद रखता हूँ, गुजरती है जो दिल पर वो कहानी याद रखता हूँ। मैं हर गुलरंग चेहरे को ज़बानी याद रखता हूँ, मैं हर गुलरंग चेहरे को ज़बानी याद रखता हूँ। मैं अक्सर खोसा जाता हूँ गली कूचों के जंगल में, मैं अक्सर खोसा जाता हूँ गली कूचों के जंगल में, मगर फिर भी तेरे घर की निशानी याद रखता हूँ। बहुत ही खूब। मगर फिर भी तेरे घर की निशानी याद रखता हूँ। मुझे अच्छे बुरे से कोई निस्बत है तो इतनी है, मुझे अच्छे बुरे से कोई निस्बत है तो इतनी है कि हर नामेहरबान की मेहरबानी याद रखता हूँ, कि हर नामेहरबान की मेहरबानी याद रखता हूँ। आखिरी शेर देखिए, मुझे मालूम है कैसे बदल जाती हैं तारीखें, मुझे मालूम है कैसे बदल जाती हैं तारीखें, इसी खातिर तो मैं बातें पुरानी याद रखता हूँ, इसी खातिर तो मैं बातें पुरानी याद रखता हूँ। दुष्यंत कुमार की एक गज़ल है एक जी, कि कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, अब तो इस तालाब का पानी बदल दो, ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं।
ये कमल के फूल कुम्हलाने लगे हैं। वो सलीबों के करीब आए तो हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। बहुत खूब। हमको कायदे कानून समझाने लगे हैं। एक कब्रिस्तान में घर मिल रहा है, जिसमें तहखानों से तह खाने लगे हैं। मछलियों में खलबली है अब, सफीने इस तरफ से जाने से कतराने लगे हैं। मौलवी से डांट खाकर अहले मकतब फिर उसी आयत को दोहराने लगे हैं। और आखिरी शेर है जीवन जी, अब नई तहजीब के पेशे नज़र हम आदमी को भून कर खाने लगे हैं। कार्यक्रम में अब आप मिलिए अंकिता से, जो आपके लिए किताब की समीक्षा लेकर आई हैं। धन्यवाद पल्लवी। आज जिस किताब की समीक्षा हम आपके लिए लेकर आए हैं उसका शीर्षक है रिफ्लेक्शंस। इसको लिखा है डॉक्टर शंकर लाल वशिष्ठ ने। इसमें उन्होंने विभिन्न धर्मों, परंपराओं, रीति रिवाजों और मान्यताओं का वर्णन किया है। किताब का मूल्य है 450 रुपये। किताब का प्रकाशन हुआ है सहगल प्रिंट, राजगढ़ रोड, सोलन में। आप भी इस किताब को जरूर पढ़ें। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। कार्यक्रम में अब सुनिए बैजनाथ से शक्तिचंद राणा की कृति खुद उनकी ही आवाज में। एक रचना अपनी लिखी हुई हिंदी में आपकी नजर। हमारे सैनिक कितने अपने बलिदान देते हैं, कितनी कुर्बानियां देते हैं। उनकी कुर्बानियों के साथ साथ उनका परिवार भी, उनकी जो अमर सुहागिनें होती हैं, उनकी भी उनसे ज्यादा कुर्बानी होती है जो पीछे रह जाती हैं। उनके ऊपर लेकर के एक कविता आपकी नजर कर रहा हूं कि नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। ऐसे घावों की कीमत को कौन यहाँ पर समझेगा। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है। दुनिया में हमने नफरत का टकराव उमड़ते देखा है सरहद भूखी लाशों की, है सरहद भूखी लाशों की। शैतान सियासत का भूखा है सरहद भूखी लाशों की। शैतान सियासत का भूखा। इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। इस पार कभी उस पार कभी आजाब उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और रंग हिना का उतर गया लो, रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। रंग हिना का उतर गया लो, अरमा सारे बिखर गए। कारे कजरारे नैनों में एक आव उमड़ते देखा है। कारे कजरारे नैनों में एक आव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उमड़ते उजड़ते देखा है। सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है। और देखे हैं जलते काशाने भी, देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। देखे हैं जलते काशाने भी, महलों को रोते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन, एक बाग बहारों में जीवन शादाब उमड़ते देखा है। एक बाग बहारों में जीवन शादाब उमड़ते देखा है।
टूट बिखर जाएगी चूड़ी, टूट बिखर जाएगी चूड़ी मेहंदी गोरे हाथों की, टूट बिखर जाएगी चूड़ी मेहंदी गोरे हाथों की। हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है, हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है, हमने अपनी आंखों से अलगाव उमड़ते देखा है। नव दुल्हन का 10 दिन में सुहाग उजड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में वो सैलाब उमड़ते देखा है, सागर जैसा आंखों में सैलाब उमड़ते देखा है। धन्यवाद। साहित्य रविवार कार्यक्रम में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कविता हमें पसंद आती है तो उससे पहले हम पहाड़ी या साहित्य रविवार कार्यक्रम में उसे पेश किया जाएगा। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दिखाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।